अरे तुमचं आमचं नातं काय? अरे तुमचं आमचं नातं काय? ईवीएम ने क्या किया? अरे ईवीएम ने क्या किया? अरे मेश्राम साहब तुम आगे बढ़ो। अरे मेश्राम साहब तुम आगे बढ़ो। अरे बोल पंचायत से। अरे बोल पंचायत से। शाही नहीं चलेगी। देश का सत्यानाश किया। ईवीएम ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। अरे बहुजन क्रांति मोर्चा क्या? भारत मुक्ति मोर्चा देश को बर्बाद किया। ईवीएम ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। भूषण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेंचा, बोल पंचायत से, कार्यक्रम पुण्यभूमिपुत्र भगवान गौतम बुद्धांच्या, जिजाऊ साहेबांच्या, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, अरे जय मूल्यवासी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।
मेश्राम साहेब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अमन मेश्राम साहेब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। बैठो बैठो, नदी में इधर, अरे इधर आना। बॉटल मंगाए ना, काय पी? हेलो 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 रवी गजरे सर इकडे इकडे जाऊ ना, रवी गजरे सर इकडे मंचाकडे या। सर्वोत्तम कुणबी भूमिपुत्र तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या, राष्ट्रमाता राजमाता मासाहेब जिजाऊंच्या, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, कुरवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवरायांच्या, आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहूजी महाराजांच्या, अरे बोल 85। ईवीएम ने क्या किया, ईवीएम ने क्या किया, अरे बहुजन क्रांती मोर्चाच्या, भारत मुक्ती मोर्चाच्या, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या, अरे तुमचे आमचे नातं काय, तुमचे आमचे नातं काय? हॅलो, जय मूल्यवासी सगळ्यांना। आज ईव्हीएम बांडापूर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 आपल्या धरणगावमध्ये त्याचे आगमन झालेलं आहे। मी साहेबांचं आपल्या उपस्थितांतर्फे हार्दिक स्वागत करीतो। साहेब स्वागत स्वागत। थोडक्यात ईव्हीएम बांडापूर परिवर्तन यात्रा का, तसेच ईव्हीएमच्या गडबडीमध्ये काँग्रेस बीजेपीचा सहभाग काय, तदनंतर ईव्हीएम मशीनने लोकशाहीची हत्या करून ब्राह्मणशाही लागू केली, खाजगीकरणाच्या विरोधासाठी ही परिवर्तन यात्रा आहे, ओबीसींच्या जनगणनेसाठी ही परिवर्तन यात्रा आहे, देश संविधान आणि लोकशाहीला वाचवण्यासाठी ही परिवर्तन यात्रा आहे। साहेबांच्या संपूर्ण वेळ हा आपण या ठिकाणी त्यांचं मनोगत ऐकण्यासाठी आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। तत्पूर्वी आपल्या साहेबांचं स्वागत आपल्या मुस्लिम मोर्चाचे तथा आपले गुलाबरावजी वाघ साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आणि नगराध्यक्ष साहेब निलेश चौधरी, आपण सगळ्यांनी मिळून साहेबांचं स्वागत करावं। या ठिकाणी गुलाबरावजी वाघ साहेब, निलेश चौधरी साहेब, तदनंतर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे कार्यकर्ते साहेबांचं स्वागत करतायत। मेश्राम साहब आगे बढ़ो, मेश्राम साहेब आप आगे बढ़ो, अरे बोल 85। ओके वाघ साहेब, मी आपल्याला विनंती करतो आपण मनोगत व्यक्त करा। या ठिकाणी भारत मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष मेश्राम साहेब यांनी कन्याकुमारी पासून तर काश्मीर पर्यंत परिवर्तन यात्रा काढलेली आहे।
आणि ह्या परिवर्तन यात्रेचे स्वागत या धरणगाव शहरामध्ये आपण सर्व बहुजन क्रांतीचे सर्व कार्यकर्ते यांनी या ठिकाणी त्यांचे स्वागत केलेलं आहे. एक परिवर्तन यात्रा निघाली भारत जोडो, दुसरी परिवर्तन यात्रा मेश्राम साहेबांची आहे की संविधान आणि लोकशाही वाचली पाहिजे. या देशामध्ये ईव्हीएमच्या नावाखाली जो गोडो बंगाल या प्रस्थापितांनी चालविलेला आहे, ज्या देशाने ज्या कंपनीने हे ईव्हीएम मशीन काढलं मतदानाचं, ते कंपनी सांगते की या मशीन मध्ये सेटिंग करता येते आणि ज्याचं डिपॉझिट जप्त होईल तो माणूस निवडून येऊ शकतो. असं ज्या देशाने हे मशीन तयार केलं तो देश असं सांगतोय. तरी सुद्धा आपल्या या देशामध्ये डोळे उघडून झापडी लावून चाललेले अंधभक्त या ईव्हीएमच्या नावावर राज्य करतायत आणि हे ईव्हीएम बंद झालं पाहिजे. जुनी पद्धत जी होती, आपले बॅलेटवर मतदान झालं पाहिजे, संविधान वाचलं पाहिजे. हा माझा गोरगरीब बहुजन समाजातला नागरिक हा पुढे आला पाहिजे. याच्यासाठी ही मेश्राम साहेबांची परिवर्तन यात्रा आहे आणि या निमित्तानं ही देशभर जनजागृती ते करणार आहेत. या जनजागृतीच्या माध्यमातून आपल्या या देशामधल्या जवळजवळ 22 पक्षाच्या लोकांनी, 22 पक्षाच्या प्रमुखांनी या ठिकाणी निवडणूक आयोगाला, सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की हे ईव्हीएम याच्यामध्ये घोटाळा आहे, हे ईव्हीएम बरोबर चालत नाही, याच्यामध्ये सेटिंग करता येतं आणि म्हणून जुन्या पद्धतीनं बॅलेटवर मतदान घेतलं पाहिजे. हे 22 पक्षांची या देशामधल्या प्रमुख पक्षाची मागणी आहे. पण तरी सुद्धा सत्तेच्या मस्तवालपणे वागून हे सत्तेचे गुलाम झालेले सरकारी लोक हे कुठलीही गोष्ट ऐकायला तयार नाहीत आणि म्हणून मेश्राम साहेबांनी जो पवित्रा उचललेला आहे याच्यामधून आता जनतेने उठाव केला पाहिजे. जनतेला रस्त्यावर आली पाहिजे. जनतेने सांगितलं पाहिजे की आता बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या. ही मागण्यासाठी, याचं परिवर्तन करण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी मेश्राम साहेब आपल्या या देशामध्ये कन्याकुमारी पासून तर काश्मीर पर्यंत यात्रा करतायत आणि म्हणून मी त्यांचं या चांगल्या विषयावर यांनी परिवर्तन यात्रा काढली. म्हणून मी आपल्या सर्व गावकऱ्यांच्या वतीनं, शिवसेनेच्या जळगाव जिल्ह्याच्या वतीनं, बहुजन मुक्ती मोर्चाच्या वतीनं मी साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. एक चांगल्या कामासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य द्यावं, साथ द्यावं असे विनंती, आव्हान आपल्याला करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. अरे मेश्राम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम बंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली गई है. ईवीएम के बारे में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता. तीनों मापदंड में ईवीएम मशीन घोटाला करती है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया. हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल होता है.
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम के द्वारा घोटाला हो सकता है। उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पहले ईवीएम मशीन में एक मशीन हुआ करती थी, वोट डालने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता था वोट किसके नाम पर जमा हो गया। तो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगवाया। पेपर ट्रेल मशीन एज गुड एज बैलेट पेपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पेपर ट्रेल मशीन क्यों लगाया कि अगर ईवीएम मशीन में घोटाला होता है तो उस घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। हेलो 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 घोटाला रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन से घोटाला कैसे रुकता है? पेपर ट्रेल मशीन में जब पहले आप वोट डालते थे तो केवल ईवीएम मशीन में वोट जाता था। अब क्या हो रहा है, अब आपके वोट का रिकॉर्ड दो जगह होता है। एक ईवीएम मशीन में रिकॉर्ड होता है, ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। पेपर ट्रेल मशीन में आपके वोट का रिकॉर्ड होता है और कागज पे स्टैंप लगता है और कागज का टुकड़ा गिरकर पेपर ट्रेल मशीन में गिरता है। यदि कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता है तो वो ये मांग कर सकता है कि मुझे ये रिजल्ट ईवीएम मशीन का मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की गिनती होनी चाहिए। तो कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की गिनती होती है, ये करनी पड़ती है। तो जैसे पहले बैलेट पेपर में कभी कभी रिकाउंटिंग होती थी, दोबारा मतमोजनी होती थी, तो हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता था और जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था। ऐसा होता था जब बैलेट पेपर होता था। उसी तरह से अगर ईवीएम का रिजल्ट कैंडिडेट को मंजूर नहीं है तो वो पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतों की गिनती करने की मांग कर सकते हैं। और कागजी मतों के आधार पर क्या होता है, घोटाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कागज पर स्टैंप लगा होता है। मान लो एक जगह कमल के फूल पर स्टैंप लगा है, एक जगह पंजे पर लगा है, एक जगह साइकिल पर लगा है, एक जगह हाथी पर लगा है। तो हाथी पर लगाया हुआ स्टैंप पंजा में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग स्टैंप है, दो कागज के टुकड़े अलग अलग है, दो स्टैंप अलग अलग है। तो हाथी का स्टैंप साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, साइकिल का स्टैंप हाथी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग स्टैंप है, उसके चुनाव निशान अलग अलग है। मगर ईवीएम मशीन में कागज का रिकॉर्ड नहीं होता है, ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारी दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। इस वजह से ईवीएम में घोटाला होता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मान लिया कि घोटाला हो सकता है, होता है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं घोटाला नहीं होता है, नहीं घोटाला नहीं होता है, वो सब घोटाला नहीं होता है ऐसा कहने वाले, ऐसा मानने वाले गधे की औलाद है।
सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा घोटाला होता है, और हम लोग कोई छानबीन किए बगैर ही मान लेने नहीं होता नहीं। अबे तूने छानबीन किया क्या है? उसको पूछो तूने छानबीन किया क्या? होता नहीं कि तू कैसे कह रहा है? भाव नहीं कहा। क्या बोलता है? भाव नहीं कहा। कौन सा रे भाव तेरा? बोलता भाव हमारे इलाके का दादा है, उसने कहा। भाव को अक्कल कितनी है? वो पहली क्लास में भी नहीं पढ़ा, दंड बैठक किया तो भाव हो गया। अरे रुक जाओ, बोलने दो, लोकतंत्र है, उसको गलत भी बोलने का अधिकार है। मैं इधर सुधारने के लिए खड़ा हूं, क्या के लिए चिंता करते हो? तो हमारे लोग जो है छानबीन किए बगैर कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ होती नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। ये संवैधानिक कोर्ट है, उसके पास अथॉरिटी है, छानबीन करने का अधिकार है। अधिकार के तहत उन्होंने छानबीन की। छानबीन करने के बाद पता चला कि घोटाला होता है। और एक विशेष बात, चुनाव आयोग बयान देता है अखबार में, चुनाव आयोग अखबार में बयान देता है घोटाला नहीं होता है, चुनाव आयोग कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया चुनाव आयोग को और कहा तुम इधर आके कहो, अखबार में मत कहो, मेरे पास आओ। तो चुनाव आयोग को नोटिस इश्यू करके चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में बुलाया। कोर्ट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को नहीं माना तो कहा घोटाला होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने माना घोटाला होता है तो चुनाव आयोग को मानना पड़ा और इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना पड़ा। पेपर ट्रेल मशीन लगाया तो मैंने ये दो मशीन के अलग अलग नाम रखे। ईवीएम मशीन का नाम रखा, अंग्रेजी नाम है ना ईवीएम, तो लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको हिंदी में नाम दिया ईवीएम, घोटाला करने वाली मशीन। कितना समझ में आता? ईवीएम नहीं समझ में आता तो उसका नाम रखा मैंने घोटाला करने वाली मशीन। मैंने कहा, आपने सुना, आपको समझ आ गया, घोटाला करने वाली मशीन है। क्यों मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर मैंने ऐसे कहा, मैंने अपने मन से नहीं कहा। फिर दूसरी मशीन है पेपर ट्रेल मशीन, इसमें स्टैंप लगे हुए वोट के कागज के टुकड़े पड़ते हैं, उसका नाम रखा घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ओके, दो नाम हर आदमी को समझ में आता है। यार इतना सिंपल नाम है, बहुत आसानी से समझ में आता है। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाओ। पहले तो चुनाव आयोग राजी नहीं हुआ, जब ऑर्डर दिया तो मानना पड़ा। 2014 के चुनाव में लगाया ही नहीं, चुनाव आयोग ऑर्डर देने के बाद भी नहीं लगाया। 14 को नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। 8 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो अभी बीजेपी में है, वो गया था। 2016 को मैं गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन 100% लगाना होगा। आज सारे देश भर में ईवीएम मशीन को जो पेपर ट्रेल मशीन लगी है ना, मैंने लगवाई। इसी अखबार में पढ़ा। क्यों?
साले अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी। अरे हरामखोर है अखबार वाले। अखबार वाले यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो सच बोलता हूं इतना सच नहीं छापा जा सकता। इतना जो सच है छापा नहीं जा सकता। तो जनता को गुमराह करने वाला छापा जा सकता है। जनता क्यों मूर्ख बनाने वाली खबरें आप छापते हो। तो 24 अप्रैल 2017 को जो ऑर्डर दिया कि 2019 को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाना होगा, तो नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, देखो भाई 2004 में आपने घोटाला करके चुनाव जीता, सरकार बनाई। 2009 में घोटाला करके आपने सरकार बनाई कांग्रेस ने। ऐसा नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने कहा, तो हम चुप रहे ना, है? तो हमारा आपका समझौता हुआ कि 2 बार कांग्रेस ने 2004, 2009 में घोटाला किया, तो समझौता हमारे बीच में हुआ था, हम चुप रहेंगे। इसके बदले में 2 बार कांग्रेस हमारी घोटाले से सरकार बनाने में मदद करेगी। तो 14 में तो आपने बना दिया, अब 19 में भी आप बनाओ, मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा, प्रधानमंत्री हो, आपके पास सत्ता है, जो करना है करो, नहीं, जो करना है नहीं कर सकते। क्या क्यों? वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है। ये वामन मेश्राम की टांग जो है गांधी जी के सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, ये डबल हड्डी वाली टांग है। ये इतनी आसानी से इधर उधर नहीं हटा सकते। तो इसलिए ये हटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस डबल हड्डी की टांग है ना, तो 2 ताकत लगानी पड़ेगी तब हटेगी। तो कांग्रेस ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। केस क्या था? मिलान करना होगा, 50% मिलान करना होगा। तो हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस के वकील थे, कहा कि वकील साहब, वामन मेश्राम का ऑर्डर 100% का है, तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? वही समझा रहे? वामन मेश्राम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 100% का है रिकाउंटिंग का, आप 50% की बात कर रहे हो। 100 ज्यादा होते हैं कि 50 ज्यादा होते? चोरी ज्यादा संख्या में पकड़ी जाएगी कि कम संख्या में पकड़ी जाएगी? ज्यादा संख्या में पकड़ी जाएगी। 100% रिकाउंटिंग होगी तो चोरी जल्दी पकड़ी जाएगी। तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? क्या तुमको गिनती 50 और 100 का फर्क समझ में नहीं आता कि 50 से 100 ज्यादा होते हैं? एक कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होकर इतनी छोटी सी गिनती नहीं आती? आती है। इतनी गिनती नहीं आती तो ऐसे नहीं कहा सकते। कांग्रेस का बीजेपी के साथ जो गठबंधन था, इसके आधार पर ऐसे हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। उस पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगा दिया। अब जज के सामने संकट खड़ा हो गया कि साला अब हियरिंग कैसे करूं, मेरे ऊपर मैं आरोपी हूं, तो मैं जब तक निर्दोष नहीं होऊंगा तब तक मैं ये जुडिशियल ड्यूटी पूरा नहीं कर सकता। तो 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच का हेड था जस्टिस बोबड़े। ये जस्टिस बोबड़े कौन था? जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का ऑल इंडिया का